डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि अभिक्रिया हाफ H2 प्लस हाफ I2 रिएक्शन करके देता है 1 मोल का HI, 1 मोल ऑफ HI देता है। के लिए Kc का मान, जो साम्यावस्था स्थिरांक का मान है, Kc का मान इस अभिक्रिया के लिए कितना है? 8.0 है। तो अभिक्रिया ट्वाइज HI के H2 प्लस I2 के लिए Kc का मान क्या होगा? मतलब दो अभिक्रियाएं दी है, रिएक्टेंट दोनों में सेम है और दोनों के लिए, एक के लिए Kc की वैल्यू दी है तो दूसरे के लिए Kc का मान पूछा जा रहा है। तो क्या होगा Kc का मान? ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन दिया है 1/16, बी में दिया है 1/64, सी में दिया है 16 और डी ऑप्शन में दिया है 1/8 आंसर ग्रुप में दिए हैं। तो इन दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए ये देखना है। तो सॉल्यूशन से ये निकलेगा कि दूसरे अभिक्रिया के लिए Kc की वैल्यू क्या हो गई। ठीक है, तो सॉल्यूशन साम्यावस्था पहली अभिक्रिया लिखते हैं, हाफ H2 मतलब 1 मोल तो नहीं, हाफ मोल ऑफ H2 प्लस हाफ मोल ऑफ I2, ये रिएक्शन करके देते हैं 1 मोल ऑफ HI। ठीक है, इस तरह देते। इनके लिए Kc की वैल्यू क्या दी है? Kc का मान दिया है 8.0, इस अभिक्रिया के लिए 8.0 दिया है। तो इसके लिए Kc1 करते हैं यहाँ पर, क्योंकि दो रिएक्शन है। Kc1 बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट HI अपान का क्या हो जाएगा, H2 1/2 इंटू I2 1/2। इस तरह से ये Kc1 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी अभिक्रिया जो है, क्या है दूसरी अभिक्रिया? ट्वाइज HI डिकम्पोज होकर H2 प्लस I2 देते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए Kc2 है, तो इसकी वैल्यू आपको क्या करना है? डिटरमाइन करना है। तो Kc2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Kc2 इक्वल टू हो जाएगा H2 एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू का I2 डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ HI रेस टू पावर 2। ठीक, ये व्यंजक निकलेंगे दोनों क्रियाओं के लिए, Kc के लिए। तो यहां पर अगर इसको देखते हैं, मतलब कि ये सेकंड समीकरण, ये फर्स्ट है समीकरण, फर्स्ट एवं सेकंड से क्या संबंध है इसमें? तो यहां पर ये है कि अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाती है इसके बराबर और एंटी है, मतलब रेसिप्रोकल में है। HI यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर HI नीचे है। तो कहने का मतलब ये है कि Kc1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/Kc2, ये संबंध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये H2I2 नीचे है, यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर है। ये HI ऊपर है तो HI नीचे है। कहने का मतलब कि दोनों अभिक्रिया में जो संबंध है वो क्या है? अपोजिट का है। तो Kc1 का अगर स्क्वायर कर देते हैं, ये रूट हट जाएगा, यहाँ पे HI पर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह का ये संबंध आएगा।
फर्स्ट एंड सेकेंड अभिक्रिया के Kc के लिए। अब यहाँ पर Kc1 की वैल्यू दिया है। Kc1 की वैल्यू क्या दिया है? 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 Kc2। 8 का 64 स्क्वायर होता है 1/Kc2। इसको इधर ले चलते हैं स्पेस की तरफ, या फिर Kc2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/64। इसको इधर ले गए और ये इधर चला जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। तो Kc2 की जो वैल्यू आएगी 1/64 हो जाएगी। ये बी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। आंसर के रूप में क्या आ जाएगा? 1/64 और बी ऑप्शन राइट होगा डियर स्टूडेंट। ये पूरक आपका क्या होगा? आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के ट्रिकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ डियर स्टूडेंट पुनः इंटरेक्ट करूंगा आप सभी से। धन्यवाद।